काजल जी के पिताजी हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा विषय है, हमारे लिए ये अच्छा अनुभव है कि हम बच्चों को ऐसे प्रेरित करते रहें और समाज के बच्चे आगे बढ़ें। सैन साहब आपका अभिनंदन है, आप आ जाइए आप भी। और आप काजल जी के पिताजी हैं, आपका अभिनंदन। एक आगे बढ़ने की शक्ति, एक प्रेरणा जागृत होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष समय सिंह जी और उनकी पूरी टीम और हमारे यहाँ के ये राजकुमार जी स्कूल के जो। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सैनी और इस स्कूल में ये समझ लो कि ये यहाँ क्या बोलेंगे, एक चौकीदार के रूप में काम करता हूँ। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ही मुझे आपका स्वागत करना चाहिए था। हमारे बीच में दिल्ली से सैनी समाज की महान हस्तियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले सैनी समाज को बहुत दिनों तक लगातार अपना पथ प्रदर्शक के प्रतीक में मानते रहे। हम हमारे मुख्य संरक्षक इंद्राज सिंह सैनी साहब, वर्तमान में अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी समाज के श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, राजकुमार सैनी जी, महासचिव श्री ग्यारसी लाल सैनी जी, जिनका बड़ा अनुभव है सैनी समाज के लिए, और ताराचंद सैनी जी जो हमेशा खजाना भर के रखते हैं ऑल इंडिया सैनी समाज का। उन्होंने हमेशा ही सैनी समाज को एक नई दिशा दी है। भाई शिवराज जी भी हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए हैं और चौहान साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे भाई समय सिंह सैनी जी के सानिध्य में जब से इनको दिल्ली का ऑल इंडिया सैनी समाज की दिल्ली शाखा का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से यहाँ के समाज में खुशी की लहर दौड़ती है। उन सब के नाम पर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप। ये एक स्वागत समारोह और सम्मान समारोह है जो हमारे यूपीएससी में जितने भी हमारे होनहार बालक और बालिकाओं जिन्होंने योगदान दिया और समाज का नाम रोशन किया, उनमें से कुछ हस्तियां हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। मैं पूजा सैनी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुई हैं, राहुल सैनी जी जो आईएएस बने हैं, और काजल सैनी जी, और एक कौन रह गए, एक हमारे सबसे पहले जो हमारे नागलोई का ही नहीं, पूरे दिल्ली का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दुनिया में नाम चमकाने वाले हमारे होनहार बालक अमन सैनी जी, जिन्होंने पताका फहराया सैनी समाज के नाम का पूरी दुनिया के अंदर, वो नाम आज आपके बीच का है। इसी नागलोई की पहचान है, इसी दिल्ली की पहचान है। हमें ऐसे सितारों पर गर्व होना चाहिए। हम अपने बालकों का हौसला बढ़ा के रखें और उन्हें समय समय पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते रहें। मैंने महसूस किया था, एक बार बता दूं, 1918 की बात है, जब अमन सैनी के बारे में पता लगा कि हमारा भतीजा एशियाड में तीरंदाजी के उसमें सिल्वर मेडल जीत चुका है, तो हमने देखा कि आज तक और समाज के लोग धूमधाम से उनकी सवारी निकालते थे और बहुत बढ़िया जुलूस निकालते थे। मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर नागलोई में पहली बार ऐसा प्रोग्राम बनाया और एट ए टाइम केवल 12 घंटे के अंदर अंदर हमने उनकी सवारी निकाली, जो 10 किलोमीटर के करीब लंबा रूट था, और उसमें हजारों की संख्या में घोड़े नगाड़े बैंड बाजे के साथ हम अपने पुत्र अमन सैनी को नागलोई में प्रवेश कराया और जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। उनके नाम का एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर उनके नाम का स्वागत किया जाए। ये एक प्रेरणा होती है
बालिकाओं जो उन्होंने 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं और जो IAS और IPS की लॉबी में खरे उतरे हैं, उनको बुलाकर हम उनका सम्मान नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग खोलते हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रदर्शन हमेशा होते रहे और हमारे समाज का नाम हमेशा ऊंचा होने की कोशिश करें। मैं पूजा सैनी आज आप सबके समक्ष यहाँ खड़ी हुई हूँ एक XCS ऑफिसर के रूप में, हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर। कहाँ फर्श और वहाँ से पहुँच गए अर्श। तो फर्श से अर्श तक का जो ये सफ़र है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। जैसा कि आपको भी बताया गया कि मेरे पिताजी बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, वे मैकेनिक हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो ऐसे परिवार से एक बेटी सरकारी विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की, बक्करवाला स्कूल सरकारी विद्यालय, और सरकारी कॉलेज से पढ़ाई आगे जारी रखी और 19 वर्ष की उम्र में दिल्ली सरकार के विद्यालय में प्राथमिक अध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन में मस्त रहिए। सबसे जो प्राइम सपोर्ट रहता है, सबसे पहला जो सहयोग रहता है वो घर वालों का रहता है, और ये हर किसी के घर वाले करते हैं। हमें कभी कभी लगता भी है कि अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं समझना है, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से अच्छी बात बताते हैं। तो घर वाले बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, तो हमें उस टाइम पे लगता है कि रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को इतना माइंड नहीं करना है। अब 10th और 12th मेरे को लगता है 10th ही बेसिकली वही आपको बता देगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है, वहीं से आपका करियर एक बिल्कुल तरीके से डिफाइन हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बुरी है, ऐसा नहीं है कि साइंस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का रिलेवेंस खत्म हो गया। हर किसी सेक्टर में हर किसी की अप्रोच। जैसे मैंने कॉमर्स ली थी, फिर मैंने BCom ऑनर्स करी है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से, LLM भी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही रही है, और अभी इस सिलेक्शन से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था कैंपस लॉ सेंटर में। तो तैयारी के दौरान आपको लगेगा, क्योंकि अभी तो 10th और 12th में ही हूँ, 10th और 12th में भी अगर आप लोग देखें तो ग्रेजुएशन में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस एक चीज़ याद रखना, पढ़ाई से ज़्यादा आपका जो नेचर है, आप जैसा समाज को दिख रहे हो, आप जैसा समाज के लिए कर रहे हो, जिसको हम लक भी कह देते हैं, वो बहुत काम आता है। आने वाले समय के लिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें, अपने बच्चों को सुशिक्षित करें। एक शिक्षित करना होता है कि पढ़ा दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। एक सुशिक्षित होता है कि अपने बच्चे पर खुद का भी ध्यान लगाएं, प्रतिदिन 1 घंटा ज़रूर उसके साथ लगाएं। और आप बहुत बिजी हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपने बच्चों के साथ ज़रूर व्यतीत करें, दोस्ताना व्यवहार करें और खूब उनकी खुशियों को बटोरने में उनका पूरा सहयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर इन नए बालक बालिकाओं के लिए उत्कृष्ट कार्यक्रम करने की नई योजनाएं बनाएंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। आशीष सैनी। क्या कर गए हैं? सर मैं पायलट हूँ। हाँ जी। क्या संदेश आने वाले जनरेशन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, आगे सोचें क्या करना है और सोचने की बहुत ज़रूरत है, सोचेंगे तभी अचीव कर पाएंगे।